बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हम लोग ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो कसूरवार है उनके अलावा जो बेकसूर लोग हैं उनको फौरन छोड़ना चाहिए। आणि तुम्हारे गृह क्षेत्र में ये दंगा हुआ है तो आपने इस पर राजीनामा देना चाहिए, ये एक हमारी मुख्यमंत्री से मांग है। वो आसिम आज़मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस टाइम पर हमारा हौसला अफजाई किया और उन्होंने वादा किया है कि वो मेरे पापा के आरोपी को पकड़ाने में हमारी मदद करेंगे। 17 मार्च को नागपुर में हुई हिंसा ने पूरे नागपुर को ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 17 मार्च को हुई हिंसा में एक व्यक्ति की 4 दिन के बाद मौत होती है जिसका नाम था इरफान अंसारी। 4 दिन तक वो मेवा हॉस्पिटल में एडमिट रहे। 4 दिन के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित किया। उनका परिवार पूरी तरह से हिल चुका, ये घटना से उनका परिवार पूरी तरह से हिल चुका था। आपको बता दूं कि उनकी जो वाइफ थी वो कामटी की थी और हम मौजूद है कामटी में उनकी वाइफ के घर पर। ये उनकी बेटी है। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से परवेज सिद्दीकी साहब और मायाताई जी चौरे। क्या है विषय, आज जो है मृतक के परिवार से आप लोग मिलने आए। उनकी बेटी जो है ज़ैनब फातिमा जो है वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। परवेज भाई क्या बताना चाहेंगे, क्या मकसद था? असल में जिस वक्त ये घटना घटी है जी, ये इतनी बड़ी घटना है, एक तरीके से मॉब लिंचिंग हुई है। अच्छा। और ये नागपुर के इतिहास में एक बहुत बड़ा काम हो गया है। मैं समझता हूँ कि इस घटना की जितनी भी मजम्मत करे उतनी कम है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अबू आसिम आज़मी साहब ने मुझे फ़ोन करके ये पूछा कि नागपुर के अंदर जो हादसा हुआ है, मुझे पता चला कि कोई इरफान अंसारी नाम का बच्चा है जिसे लिंचिंग कर दिया गया, जिसे घेर के मार डाला गया। आज ऐसा हो गया नागपुर का माहौल कि कोई भी उस दंगे के बाद लिंचिंग के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। जो ये हादसा हुआ, जिस तरीके से इरफान अंसारी का कत्ल किया गया, आज तक उसके कातिल को गिरफ्तार नहीं किया गया। और हम लोग ये चाहते हैं कि उसके कातिल को, जिस तरीके से पुलिस की वाहवाही हो रही है कि वह पुलिस ने बहुत बड़ा काम किया, आज 125 से 150 लोगों को दंगाई बनाकर उठाकर लेकर चले गए। हम लोग हमेशा से एक बात बोलते हैं कि जो लोग दोषी है उनको बख्शा ना जाए, लेकिन आप लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया गया है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई टीचर है, जिनका कोई लेना देना नहीं। बेकसूर लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और हम लोग ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो कसूरवार है उनके अलावा जो बेकसूर लोग हैं उनको फ़ौरन छोड़ना चाहिए। लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। इस बीच जिस तरीके से इरफान अंसारी को भीड़ ने मारा है तो इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही। ये एक ऐसी हकीकत है जो लोगों के सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने अबू आसिम आज़मी साहब ने, आज हम लोग तो बहुत कुछ नहीं कर सकते और किसी की अगर मदद पैसे के तौर पे करे तो वो मदद नहीं होती, जान के बदले किसी पैसे की मदद नहीं होती। लेकिन एक मॉरल सपोर्ट ज़रूरी है, इंसाफ मिलना ज़रूरी है। इसकी वजह से अबू आसिम आज़मी साहब ने उनके फैमिली के लोगों से बात की, उनकी बेटी से बात की, उनके भाई लोगों से बात की, इरफान भाई के जो भाई वगैरह थे उनसे बात की और उन्होंने कहा कि भाई मुझसे जो बन पड़ेगा मैं इंसाफ दिलाने के लिए हर तरीके से आपके साथ रहूँगा। हमारे साथ मायाताई चौरे जी भी है। कुछ दिन पहले जो है नागपुर प्रेस क्लब में इन्होंने इस विषय को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका क्या कहना है इन चीज़ों को लेकर, बात करते हैं उनसे। भाई क्या बताना चाहेंगे, जो घटना हुई किस तरह से देखते हैं आप? ये घटना को जानबूझ के किया गया है, ये आरोप मैंने मीडिया में भी लगाया हुआ है। मुख्यमंत्री को भी हमने बोला है कि भाई आप इस दंगे की यानी दंगे को ये तवज्जो देते हुए यानी तुम्हारे गृह क्षेत्र में ये दंगा हुआ है तो आपने इस पर राजीनामा देना चाहिए, ये एक हमारी मुख्यमंत्री से मांग है। बाद में बच्ची को जो उसको 85% अच्छे मार्क्स मिले हैं 10वीं में, तो उसका जो एजुकेशन का पूरा खर्चा है वो केंद्र शासन और राज्य शासन ने दोनों ने मिलकर करना चाहिए। ये हमारी डिमांड है और उनके मिसेस को कहीं ना कोई
त्वरित नौकरी जी देना चाहिए। भाई वो समाजवादी पार्टी ने आगे आके यानी इंसाफ के लिए, हक के लिए, जनता के हक के लिए ये मुद्दे उठाए जी। हैं। और अभी आसिम भाई ने जो भी मदद भेजे जी तो वो यानी एक सहायता, यानी मदद तो नहीं बोल सकते क्योंकि, लेकिन एक सहायता, थोड़ी बहुत हिम्मत के तौर पे आसिम भाई ने अपना कर्तव्य निभाया है। जी लेकिन ये तो सरकार का कर्तव्य है और इस परिवार के साथ में हम लोग हमेशा काम करेंगे। जो भी ज़रूरत रहेगी तब हम उन लोगों के साथ में हम कंधे से कंधे लगा के खड़े रहेंगे। जी। इरफान अंसारी की बेटी भी यहाँ मौजूद है। ज़ैनब, क्या बताना चाहेंगे? आज समाजवादी पार्टी से जो भी सहायता आपको मिली, क्या बताना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? हम अबू आसिम आज़मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस टाइम पर हमारा हौसला अफजाई किया जी और उन्होंने वादा किया है कि वो मेरे पापा के आरोपी को पकड़ाने में हमारी मदद करेंगे जी। और हमारा पूरा साथ देंगे। आपसे उनकी बात हुई, हमने सुना फ़ोन पर, क्या कुछ और मतलब चर्चा हुई उनके बारे में? यही हुई। यही चीज़ें जो है आपसे आपने बताई। अबू आसिम आज़मी द्वारा, समाजवादी पार्टी द्वारा आज इरफान अंसारी के परिवार को जो सहायता की गई है, आपको बता दूं कि इरफान अंसारी घर से निकले इटारसी जाने के लिए, ऑटो वाले ने उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया ताकि जो आगे जो दंगा हो रहा था वो आगे नहीं जा सके। तो पैदल जाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जब वो वहाँ से निकले तो दंगाइयों ने उन्हें इस तरह से घायल कर दिया कि 4 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो अबू आसिम आज़मी जी का और समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि उन्हें पूरी तरह से इंसाफ देने के लिए, और जिस तरह से आज मैं समझता हूँ 1 लाख रुपए की जो सहायता अबू आसिम आज़मी जी ने इस समय पर परिवार की है, ये वो समय है जब लोग इस चीज़ों से भाग रहे हैं, इस दंगे के विषय से भाग रहे हैं, उसके परिवार वालों से, जिसका मकान तोड़ा गया, उस चीज़ों से भाग रहे हैं। उस समय पे समाजवादी पार्टी इस तरह का प्रयास करती है, इस तरह की मदद करती है, तो वाकई सराहनीय काम समाजवादी पार्टी ने किया है। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी।